तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी ने आपके पैसे दबा लिए हों, आप से कर्ज लेकर वापस ना कर रहा हो, आपके साथ धोखा और फ्रॉड किया हो, आपकी हक तलफी की हो, आपका हक अदा ना कर रहा हो, आपके पैसे वापस ना कर रहा हो, तो 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पाँव पड़ के माफ़ी मांग के गिड़गिड़ा के आपको आपके पैसे वापस करेगा, आपका हक अदा करेगा, आपसे माफ़ी भी मांगेगा। ये बहुत मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है, क्योंकि आजकल जिस तरह नफ्सा नफसी का दौर है, कुर्ब क़यामत का दौर है, फितने फसाद का दौर है और बहुत सारी खराफात का दौर है और ऐसे ऐसे बेहयाई और बुराई का दौर है कि इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, आमदन कम होती है। हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, रातों रात मालदार हो जाऊं, किसी के साथ धोखा करे, फ्रॉड करे, हराम हलाल की कोई तमीज़ ना करे, जायज़ नाजायज़ की कोई परवाह ना करे, हर किस्म की ब्लैक मनी को सफ़ेद करने की कोशिश करे कि पैसा आए चारों तरफ से, जितना भी आता है आए। कोई मरता है तो मरे, बाढ़ में जाए, मिलावट करनी पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, किसी की हक तलफी करनी पड़े। हर इंसान की जो कोशिश है कि मैं एक दूसरे का माल हड़प कर लूँ, इसका सामान ले लूँ, इसकी चीज़ ले लूँ, इसका पैसा ले लूँ और फिर ले के वापस ना करूँ। आजकल हमारे एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करते हैं कि आजकल अगर पैसा दे के किसी काम के लिए पैसा दे कि आपका वो काम हो जाए तो आप खुशकिस्मत हैं। पैसा दे के भी लोगों का काम नहीं होता, यानी ऐसा जुल्म और ज़्यादती और बददियानती और बेईमानी का दौर है कि पैसा ले के किसी काम का और उस काम को फिर भी पूरा नहीं करते। आप किसी मज़दूर को, किसी मैकेनिक को, किसी ऐसे बंदे को आप एडवांस पैसा दे के कहें कि ये काम कर दो, ये चीज़ बना दो, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आध कोई ईमानदार होगा अल्लाह का बंदा कि आपके वो पैसे लेके आपको सही चीज़ देगा और सही उसके मुताबिक आपको वो उसका हक अदा करेगा। वरना पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं करते, हक भी अदा नहीं करते, या फिर पैसे लेके दबा लेते हैं, कर्ज लेके वापस नहीं करते, हक तलफी करते हैं, जायदादों में हिस्सा नहीं देते और किसी के जो हक होते हैं, हकूक़ होते हैं, उनको अदा नहीं करते। तो ये बहुत जुल्म और ज़्यादती का दौर है। तो ये बहुत मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है अपना हिस्सा लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए, मरे हुए, दबे हुए, डूबे हुए पैसे वापस लेने के लिए। बाज़ लोग कमेटियाँ डालते हैं, फ्रॉड करते हैं, कमेटी के पैसे वापस नहीं करते। बाज़ प्लाट बेचते हैं और धोखे फ्रॉड के साथ एक प्लाट 20 लोगों को बेचा और 20 लोगों से प्लाट के पैसे लेके खा लिए और प्लाट किसी को ना दिया। और बाज़ लोग कारोबार में इन्वेस्टमेंट के नाम पे किसी से पैसा ले लेते हैं, ना उस बेचारे को उसका कोई प्रॉफिट देते हैं, ना उसके पैसे वापस करते हैं। बाज़ लोग तरह तरह के धोखे और फ्रॉड से किसी से पैसा हड़प कर लेते हैं, हथिया लेते हैं, हक अदा नहीं करते, पैसा वापस नहीं करते, कर्ज लेके वापस नहीं करते। तो एक बात जहन में रखें कि ये मसला सही शरीयत के मुताबिक आपके हक का हो, नाजायज़ इस अमल को नहीं करना, वरना उल्टा आपका नुकसान होगा। अगर आप हक पे हैं, आपका हक है और दूसरा अदा नहीं कर रहा, फिर आपने ये अमल करना है, इसकी ख़ास इजाज़त है और ये बहुत जलाली और ताकतवर तरीन अमल है। इसको ज़्यादा नहीं करना और नाजायज़ नहीं करना, वरना आपका नुकसान होगा। हमने तो आपको बता भी दिया, इसकी इजाज़त भी दे दी। ये आपने क्या करना है, इशा की नमाज के बाद बैठ के 70 बार आपने इस आयत मुबारका के हिस्से को पढ़ना है। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका तसव्वुर रख के, उसकी नीयत रख के, या उसकी तस्वीर पे भी आप फूंक सकते हैं, तस्वीर नहीं है तो उसके नाम को, उसकी इंसान की शक्ल को, सूरत को, तसव्वुर को ज़हन में रख के, अपने हक की नीयत को सामने रख के इसको आपने 70 बार पढ़ना है और फिर दुआ करनी है। इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना और उस वक़्त तक पढ़ते रहना है जब तक आपका हक मिल नहीं जाता। और 2-4 बार उसको हुज्जत के तौर पे कहना भी है कि मेरा हक दे दो, नहीं तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा। फिर आप जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह आपसे मेरा हक दिलवाएगा। उसको 1-2-4 बार कह भी दें हुज्जत के तौर पे, फिर उसके लिए अमल करें, पढ़ाई करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3-4 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपका हक वो आपके पाँव पढ़ के देगा, अगर आप हकदार हैं। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।